जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी चैंपियन सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पहला टॉपिक है। बड़ा ही शानदार टॉपिक होने वाला है और वो पढ़ने वाले हैं हम पुस्तकें और लेखक, यानी बुक्स एंड उनके ऑथर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। और एग्जाम से पहले सभी को इनको याद कर लेना है। आज वाली क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें सारी की सारी बुक्स कवर हो जाएंगी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। और एग्जाम से पहले याद कर लेना है, हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न जरूर आएगा। देखो, कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, तो उनमें से एक है ये पुस्तकें और लेखक वाला। आप सभी की डिमांड भी आ रही थी और हमारी चैंपियन सीरीज का इससे बेहतरीन टॉपिक हो ही नहीं सकता था पहला। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको चैंपियन बनाने के इस सफर की आज हमारी और शुरुआत हो रही है। और अच्छे से जो हमने अभी तक सीखा है उसको आगे बढ़ाते हैं, आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज का है। पहले हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके ज्यादा रिपीट होते हैं या नई बुक्स हैं उनके बारे में। ठीक है, पहले उनको करेंगे, फिर बाद में जो 2024 में 23 में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए उनको हम करने वाले हैं। उनसे पहले मैं आपको याद करवा दूंगा और लास्ट में आपका टेस्ट भी है, क्योंकि बिना टेस्ट के ना आपको मजा आता है ना मुझे मजा आता है। तो क्लास को देखो, याद करते हुए चलना। लास्ट में आपका 20 क्वेश्चंस का टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि किसने प्रसिद्ध उपन्यास गोदान लिखा है। गोदान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके द्वारा गोदान लिखा गया है। तो गोदान के बारे में आपके एग्जाम्स में काफी बार आया है। गोदान है किसके द्वारा लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इसके अलावा एग्जाम में पूछे जाने वाले और याद कर लो, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा बड़ी प्यारी कथा है, मैंने पढ़ी हुई है, आपने भी पढ़ी होगी। ठीक है, अपने स्कूल डेज में चलती है। तो दो बैलों की कथा है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा और पूछा जाता है सेवा सदन है वो भी किसके द्वारा लिखा गया है, वो भी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो एग्जाम में आता है, वो है पंच परमेश्वर। क्या है, पंच परमेश्वर है। पंच परमेश्वर है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है, वो भी हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। और एक और याद कर लो, कर्म भूमि। कौन सी भूमि, कर्म भूमि, ये भी आपके एग्जाम्स में आती है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की ये 5 याद कर लो, गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, दो बैलों की कथा हो गया, सेवा सदन हो गया और पंच परमेश्वर हो गया। तो ये आपके एग्जाम्स में आती है, किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। बहुत प्यारे कवि रहे हैं, रचिता रहे हैं, लेखक रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, चलो याद करवाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई सारी की सारी पुस्तक हम यहां पर याद कर लेते हैं। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर। एग्जाम में आने वाली सारी पुस्तकें लिखी हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो याद आपको करनी है, विंग्स ऑफ फायर है किसके द्वारा लिखी गई है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। उसके अलावा हो जाएगा इग्नाइटेड, हो जाएगा इग्नाइटेड माइंड्स, हो जाएगा एंड इंडिया 2020 यानी इंडिया 2020 और टारगेट 3 बिलियन। ये पुस्तकें हैं, ये 4 पुस्तकें हैं जो आप किसे एग्जाम में पूछता है किसके द्वारा लिखी गई है, एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है। इनका उपनाम क्या है, कल ही मैंने याद करवाया था, तो आप सभी कमेंट करके बताओगे कि इनको हम किस उपनाम से जानते हैं। पुस्तकें याद हो गई, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 एंड टारगेट 3 बिलियन, ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको और याद कर लेनी है, एक आपको टाइगर वुड्स की याद कर लो। ये जो लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी आपको याद करनी है। टाइगर वुड्स की हो जाएगी हाउ आई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स की हो जाएगी हाउ आई प्ले गोल्फ। इसके अलावा ओंग सान सू की, जो ओंग सान सू की है उसका हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी डर से आजादी, ये पुस्तक है। ये है हाउ आई प्ले गोल्फ, यानी मैं कैसे गोल्फ खेल सकता हूं, ये इसकी पुस्तक है टाइगर वुड्स की। इसके अलावा याद करते हैं हम
सचिन तेंदुलकर जी की, जो आप सभी को पता है बार बार पूछा जाता है, प्लेइंग इट माई वे। क्या हो जाएगा? प्लेइंग इट माई वे। देखो याद करवा रहा हूं ना, इसका टेस्ट भी होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा अभी आज इसी वीडियो में, तो याद करते हुए चलो, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सचिन तेंदुलकर जी की क्या हो जाएगी? प्लेइंग इट माई वे हो जाएगा। उसके अलावा विक्रम सेठ की क्या हो जाएगी? सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट। देखो कोई भी एक भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे पुस्तकें तो बहुत सारी छपती है, हर साल छप रही होती हैं, हर महीने निकल रही होती है, हर वीक निकलती हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करनी है। तो विक्रम सेठ द्वारा कौन सी लिखी गई है? सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट हो जाएगा। इसके अलावा कपिल देव जी, जो हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले पहले कप्तान रहे हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। तो क्रिकेट लोगों के दिलों में कब आया? जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता कपिल देव जी ने। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल, तो उसी समय क्या हो गया? क्रिकेट एक स्टाइल बन गया था। तो इस तरीके से रिलेट करके याद भी कर सकते हो। क्रिकेट माई स्टाइल भी किसकी हो जाएगी? कपिल देव जी की हो जाएगी। इसके अलावा क्या है? झुंपा लाहिड़ी। ठीक है, झुंपा लाहिड़ी क्या हो जाएगी? द नेमसेक। क्या हो जाएगा? द नेमसेक हो जाएगा। इंटरप्रेटर का मेलोडीज। और इसके अलावा और एक और बच गया है आपका अनकस्मर्ड अर्थ। ठीक है, यही है बस। स्टीफन हॉकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली मतलब जितनी भी है सारी सारी इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं, वैसे तो लिखता ही नहीं है यार। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग क्या हो जाएगा? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम। क्या हो जाएगा? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम। ठीक है, चेतन भगत की हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे अब याद किया था हमने, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की कौन सी हो जाएगी? विंग्स ऑफ फायर। क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी महात्मा गांधी जी की। किसकी हो जाएगी भाई? महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसके अलावा भारत एक खोज, ये किसकी है? ये भारत एक खोज हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसको हम आगे करेंगे खुशवंत सिंह। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, द इमोर्टल ऑफ मलुहा किसके द्वारा लिखी गई है? द इमोर्टल ऑफ मलुहा है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? द इमोर्टल ऑफ मलुहा, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये लिखी गई है भाई अमीश त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। याद कर लो, द इमोर्टल ऑफ मलुहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर के, द व्हाइट टाइगर के इंपॉर्टेंट बुक है भाई, एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द व्हाइट टाइगर बुक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द व्हाइट टाइगर। अभी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा हो जाएगा। अरविंद अडिगा। हमने विक्रम सेठ, झुंपा लाहिड़ी ये पढ़ा था, ये अभी नहीं पढ़ा। तो इनकी यही पुस्तक है जो एग्जाम्स में आती है, द व्हाइट टाइगर। तो क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? वैसे तो इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इनसे एक ही पुस्तक एग्जाम में आती है, बार बार आती है। तो वो कौन सी है भाई? वो है गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, गीतांजलि। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि है। ठीक है, और देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज वाले में जो हम करने वाले हैं ना, स्पोर्ट्समैन वाली पुस्तकें करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आती है। 2024 में भर भर के वही पूछा गया था। इसके अलावा वो पुस्तकें करेंगे जो चर्चा में है और अभी एग्जाम्स में आ रही हैं। बाकी जो हिस्ट्री वाली पुस्तकें हैं ना, वो हम क्या है कि जीके वाली क्लास में करते रहेंगे। जब अभी एक जीके की क्लास आएगी आपकी, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बड़े अच्छे लेवल के, जहां से एग्जाम्स बनता है। ठीक है, तो उसमें कुछ पुस्तकें हमने रखी हैं हिस्ट्री वाली, तो हिस्ट्री वाली उधर हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। तो मैंने तैयार किया, मुझे पता है। तो आप टेंशन छोड़ दो, आप बस ये करो कि जो हमारी अब चैंपियन सीरीज आ रही है, चैंपियन सीरीज, बस इसको आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि इसको पूरा पढ़ना है। सपोर्ट कैसे करना है? बस आपको इसको पूरा पढ़ना है,
फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। 5 पॉइंट समवन, बताओ 5 पॉइंट समवन, इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है 5 पॉइंट समवन? तो ये लिखी गई है भाई चेतन भगत के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा। और चेतन भगत काफी चर्चा में क्यों रहता है भाई? ये राइटर है, काफी चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि इसके द्वारा लिखी गई काफी पुस्तकों के ऊपर मूवी बन चुकी है। जैसे मैं इनकी पुस्तकें याद करवाता हूं आपको, देखिए 5 पॉइंट समवन हो गया, उसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड मूवी बन चुकी है, आपने देखा होगा, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी है। टू स्टेट्स ये भी मूवी बन चुकी है, इसके ऊपर भी बन चुकी है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, याद कर लो, मूवी छोड़ो, आपको एग्जाम में पुस्तकें पूछेगा तो ये पुस्तकें याद कर लो। मैं तो बता रहा हूं क्यों चर्चा में रहती है, क्योंकि मूवी बन चुकी है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 1 इंडियन गर्ल, 1 अर्जेंट मर्डर। ठीक है, याद हो गया? दोबारा से रिपीट कर लो, क्योंकि यहां से पूछता ही पूछता है। चेतन भगत काफी चर्चा में रहता है हमेशा। 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 1 इंडियन गर्ल एंड 1 अर्जेंट मर्डर। तो ये पुस्तकें हैं जो किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द प्लेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है? द प्लेस ऑफ इल्यूजन्स यानी भ्रम वाले जो स्थान है, भ्रम का जो स्थान है उसके लिए आपको बताना है। द प्लेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपका चित्रा बनर्जी हो जाएगा। चित्रा बनर्जी किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखी गई है द प्लेस ऑफ इल्यूजन्स। और कल आपको एक इल्यूजन हो रहा था कि सर जी आप अपने बाल और दाढ़ी क्यों कटवा लेते हो? कल वाली फोटो में अच्छा लग रहा था, बाल दाढ़ी थे उसमें, तो बोल रहे थे, तो आपके लिए बता देता हूँ क्यों कटवा। पता चल गया? पता चल गया बाल क्यों कटवाता हूँ, बाल क्यों नहीं रखता। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, मरवाओगे आप, शादीशुदा व्यक्ति से ऐसे ऐसे गाने सुनवा रहे हो, वाइफ मारेगी। ठीक है, लेकिन पता चल गया ना? हाँ, बस वही बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूं बच्चों के साथ, आप समझ। द नेम सेक किस लेखक ने लिखी है? द नेम सेक है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो जो द नेम सेक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? झुंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? झुंपा लाहिड़ी के द्वारा है वो लिखी गई है। झुंपा लाहिड़ी के द्वारा है वो लिखी गई है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, गाइड्स किसने लिखी है? गाइड है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद करने का तरीका है, कुछ बुक्स है ना आप तरीके से याद कर सकते हो अगर नहीं होती। मैंने आपको बताया था ना रिलेट करके। गाइड है, गाइड का काम कौन करता था? आपने देखा होगा, हमने तो बचपन में बहुत देखा है, नारायण नारायण, वो इधर की बात सुन के उधर, उधर की बात सुन के इधर, गाइड करता था। ठीक है, कि उधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है। तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आर के नारायण हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आर के नारायण है, गाइड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आर के नारायण। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसने लिखी है? यह है बहुत अच्छी पुस्तक। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है वो किसके द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी आपकी झुंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? झुंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी, और वैसे भी काफी चर्चा में रहती है, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि दास टेनिक वर्सेज किसने लिखी है? दास टेनिक वर्सेज है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दास टेनिक वर्सेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भाई सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी की जो बुक्स हैं वो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्स में काफी बार आती हैं, तो याद कर लेना। द स्टैनिक वर्सेज है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाई रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक, रस्किन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है। अभी जितने भी एग्जाम्स में है 23, 24, 25, ठीक है, 25 में तो बहुत कम हुआ है लेकिन पूछी गई है, तो इसका हो जाएगा अरुंधति रॉय। क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। अब अरुंधति रॉय की और पुस्तकें हम याद कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है, देखते हैं, ये याद करते हैं अरुंधति रॉय की कौन सी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक ये हो जाएगा, उसके अलावा आजादी है, और द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, सारी की सारी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आजादी, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस हो जाएगा अरुंधति रॉय के द्वारा। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड की अभी हमने की है, तो रस्किन बॉन्ड की भी कर लो। द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, मैंने बताया था ना इंग्लिश में कहीं कहीं फंस जाता है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में जो हार्ड वर्ड होते हैं उसमें। द ब्लू अम्ब्रेला है, वो किसके द्वारा लिखी गई? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द रूम ऑन द रूफ अभी हमने पढ़ी थी, ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रोड्स टू मसूरी, ठीक है, रोड्स टू मसूरी है, वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा विमल जालान के द्वारा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, विमल जालान के द्वारा लिखी गई है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विमल जालान के द्वारा। शशि थरूर भाई काफी चर्चित व्यक्ति है, हमेशा यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है शशि थरूर की पुस्तकों से रिलेटेड, तो याद कर लो। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है, आपको पता होगा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर हो गया। उसके अलावा हो गया व्हाई आई एम ए हिंदू, व्हाई आई, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई आई एम ए हिंदू, ठीक है, व्हाई आई एम ऐसे भी लिख देते, व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके अलावा हो जाएगा इनग्लोरियस एम्पायर, ठीक है, तो ये भी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ, और इस बार 2025 में अंबेडकर जी काफी चर्चा में रहे हैं, तो याद कर लेना, ठीक है। ये सारी की सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूं, एग्जाम दे के आओगे तब आपको पता चलेगा। इसके अलावा अपना हो जाएगा युवराज सिंह जी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो ये है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आगे आपका भी टेस्ट होने वाला है अभी, ठीक है, आगे आपका भी टेस्ट होने वाला है, तो याद कर लेना ये सारी बुक्स। युवराज सिंह की कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो इनमें आपको याद करवा रहा हूं ना, इनका टेस्ट होगा। आगे देखो किरण बेदी, किरण बेदी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस। और किरण बेदी आपको पता होगा ना, पहली महिला आईएएस बनी थी, सॉरी आईपीएस बनी थी, ठीक है। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन की कौन सी है? लज्जा है, लज्जा जो काफी चर्चा में रही थी, तस्लीमा नसरीन की लज्जा है। सलमान रसूदी, ठीक है, सलमान रुश्दी है ये। सलमान रुश्दी की कौन कौन सी है? मिडनाइट हो गया, मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया, द स्नेचिंग वर्सन हो गया, वर्सेज, ठीक है, द सेचनिंग वर्सेज है, ठीक है, द सेचनिंग वर्सेज। लाल कृष्ण आडवाणी जी की एक पुस्तक है जो पूछी जाती है, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, माई कंट्री है या कैट्री है यार, तो देख लेना, ये ऐसे ही है, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की यही है, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ हो गया, ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यहां पर ये पुस्तकें लिखी हुई ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, मेरी फोटो भी ले लेना साथ में ऐसे, ठीक है, और याद कर लेना, कैसे भी हो याद हो जाना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, क्या है कि मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? अभी हमने किया है, बताओ। मिडनाइट चिल्ड्रन अभी किया है, अभी ही किया है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सलमान रुश्दी हो जाएगा। मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है सलमान रुश्दी। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका द अल्केमिस्ट किसने लिखी है? द अल्केमिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? द अल्केमिस्ट, द अल्केमिस्ट है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो द अल्केमिस्ट है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये लिखी गई है भाई पाउलो के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? पाउलो के द्वारा। किसके द्वारा? पाउलो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन किसके द्वारा लिखी गई है? ये मैं आपको पहले भी याद करवा चुका हूं, याद करवाया था ना कि हैरी पॉटर मूवीज के फैन वगैरह होते हैं आजकल, ये ऐसे याद करवाया था। तो हैरी पॉटर के लेखक कौन हो जाएंगे? हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो जेके रोलिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेके रोलिंग है इसका लेखक हो जाएगा, जेके रोलिंग। आगे बढ़ते हैं, द काइट रनर, द काइट रनर के लेखक कौन है? काइट रनर के लेखक कौन हो जाएंगे? काइट रनर तो किसके द्वारा लिखी गई है? काइट रनर, तो ये पुस्तक है जो काइट रनर है वो लिखी गई है आपकी खालिद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? खालिद होसेनी के द्वारा लिखी गई है, खालिद होसेनी के द्वारा। ठीक है, पूरा नाम याद नहीं होता, खालिद खालिद याद कर लो, हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में यही मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक जैसे ही सारे नाम मिलेंगे, नाम लेखकों के मिलेंगे जो आपको अलग अलग याद करने हैं। अब देखो ये और ही पुस्तकें आपने को याद करनी है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो ऐसे है। हाँ, अब करते हैं, याद कर लो पिल्ली की पुस्तक कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? पिल्ली है। एडम स्मिथ, ये इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट पुस्तक है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके अलावा शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? रोमियो जूलियट, ठीक है, जूलियन सीजर्स, हैमलेट हो गया, इसके अलावा हो गया मैकबेथ हो गया, एज यू लाइक इट। यानी ज्यादा जो रोमांटिक है ना वो किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। रोमियो जूलियट हो गया, जूलियन सीजर हो गया, हैमलेट हो गया, ठीक है, मैकबेथ हो गया, एज यू लाइक इट हो गया, और ये हैमलेट है, ये काफी बार एग्जाम्स में आता है। रोमियो जूलियट है, ये काफी बार एग्जाम्स में आता है, बाकी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा यही आते हैं, तो याद कर लेना शेक्सपियर की है। नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी की भी काफी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा आती हैं वो है एग्जाम वॉरियर। ठीक है, एग्जाम वॉरियर काफी ज्यादा आई थी, तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। सोशल हार्मोनी के लेखक भी हैं और ज्योतिपुंज के लेखक भी हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो, प्लेटो की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? रिपब्लिक हो जाएगी। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर, ये जो अपना हिटलर है ना, हिटलर साहब जानते होगे हिटलर साहब को तो, ठीक है, हिटलर, तो एडोल्फ हिटलर है, उसकी पुस्तक है मीन कैंप। मीन कैंप, ठीक है, मीन कैंप है एडोल्फ हिटलर। चार्ल्स डार्विन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन की क्या है? द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज हो जाएगा। उसके अलावा लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय की कल ही मैंने याद करवाई थी, वॉर एंड पीस। कौन सी पुस्तक है? वॉर एंड पीस है, लियो टोल्स्टॉय की है। रूसो की क्या हो जाएगी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये रूसो के द्वारा। ये जहां पर जितने भी ये लिख रहा हूं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी है ना, अब जो नीचे आने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूसो की क्या हो जाएगी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरिस्टो की कौन सी हो जाएगी? अरिस्टो की हो जाएगी पॉलिटिक्स। कौन सी हो जाएगी? पॉलिटिक्स हो जाएगी। इसके अलावा दलाई लामा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? दलाई लामा, दलाई लामा द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, दलाई लामा से तिब्बत खोस लिया गया था, फिर भी वो खुश रहते थे, तो इसलिए उन्होंने लिखा है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, आर्ट, कला। ठीक है, मेघनाथ देसाई के द्वारा, मेघनाथ देसाई के द्वारा कौन सी लिखी गई है? द रीड
द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है। वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेघनाथ देसाई के द्वारा। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक कौन सी है? अनफिनिश्ड, ठीक है, अनफिनिश्ड ए मेमोर। इसके अलावा सोनिया मिर्जा खिलाड़ी आप सभी को पता है, तो सोनिया मिर्जा की भी पूछी जाती है, तो क्या हो जाएगा? एस अगेंस्ट ओड्स, ठीक है, अगेंस्ट ओड्स याद कर लेना, ये वाला ओड्स, ODDS ओड्स, ठीक है। उसके अलावा पीवी सिंधु के द्वारा लिखी गई है शटलिंग टू द टॉप, ठीक है, जो शटलिंग है ना, शटल, तो पीवी सिंधु है, शटल खेलती है, तो शटलिंग टू द टॉप, ठीक है, शटलिंग करते करते टॉप पे कैसे पहुंच गई। साइना नेहवाल की पुस्तक कौन सी है? प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल की है ये, साइना मिर्जा की ये है, साइना नेहवाल की ये है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो सोनिया मिर्जा, सॉरी सानिया नेहवाल, सोनिया मिर्जा, ठीक है, सोनिया और सानिया में कंफ्यूज रहे हैं 90s वाले बॉयज, हमेशा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने भी खुद एडमिट किया कपिल शर्मा शो में, तो देख लेना, ठीक है। तो साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन। उसके अलावा अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा द शॉट एट हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है, क्योंकि पहले भारतीय बने थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, तो याद कर लेना द शॉट एट हिस्ट्री, द शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। चलो अब आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताओ 1984 के लेखक कौन है? आप बोलोगे सर जी ये तो याद ही नहीं करवाया, तभी तो है कि उसमें नहीं है तो दूसरा याद करो, ठीक है। 1984 के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉर्ज ऑरवेल है 1984 के, 1984, बहुत इंपोर्टेंट है ये ईयर हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहा है, ठीक है, तो इसलिए बुक भी इंपोर्टेंट है। 1984 के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द यंग गर्ल डायरीज के लेखक कौन है? ये तो आपके स्कूल डेज में चलती है ना, इंग्लिश में आती है, ठीक है। द यंग गर्ल डायरीज के लेखक कौन हो जाएगा? तो एन फ्रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन फ्रैंक हो जाएगा, ठीक है जी, एन फ्रैंक हो जाएगा। तो ये आपकी जो पुस्तकें हैं वो समाप्त हो गई है। अब और इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ते हैं, फिर आपका टेस्ट शुरू करते हैं। जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, ये वाली लास्ट है, उसके बाद बस आपका टेस्ट शुरू होना है, ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका टेस्ट आपको देना है, तो पहले याद कर लो, ठीक है। हाँ, ये तो हमने याद कर ली है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेते हैं। मलाला यूसुफजई के, मलाला यूसुफजई है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान काफी चर्चा में है, तो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वी आर डिस्प्लेस्ड, तो ये है मलाला यूसुफजई की है। महात्मा गांधी जी की कौन है? यंग इंडिया है, हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। ये जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो काफी बार एग्जाम्स में आती है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। हिंद स्वराज और यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके अलावा अरविंद घोष है, ये भी एग्जाम्स में काफी बार आई है, तो द लाइफ डिवाइन हो जाएगा, किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? गीता रहस्य लिखी गई है, केसरी तथा मराठा लिखी गई है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। तो गीता रहस्य, केसरी तथा मराठा लिखी गई है। उसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कौन सी लिखी गई है? द नेशन इन मेकिंग, द नेशन इन मेकिंग, यानी हमारा जो राष्ट्र है वो अभी बनने में है। लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय जी के द्वारा क्या लिखी गई थी? अनहैप्पी इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, द इंडियन स्ट्रगलर, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है। वीडी सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा कौन सी लिखी गई है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के लिए भारत के एक युद्ध, ठीक है। बी आर अम्बेडकर की क्या हो जाएगी? वेटिंग फॉर ए वीजा, बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी, तो वेटिंग फॉर ए वीजा एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर ए वीजा, दोनों इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहर है भाई, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और एन बायोग्राफी। सरोजिनी नायडू जी की याद कर लो, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है द ब्रोकन विंग्स एंड गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, द ब्रोकन विंग और इसके अलावा गोल्डन थ्रेशोल्ड हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? दास कैपिटल है, वो लिखी गई है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, वो लिखी गई है। देखो एक बात बताता हूं, ये पुस्तकें ऐसे याद नहीं होंगी, इनका जितना रिवीजन करोगे ना वो आपको याद हो जाएंगे फिर। और ये जो मैंने आपको जितनी भी यहां पर दी है ना, इन सभी की पीडीएफ है, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पीडीएफ है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना सभी स्टूडेंट, ठीक है, तो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा कौन सा बच गया? इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखी गई है, इंदिरा गांधी जी, तो ये हो जाएगा इंटरनल इंडिया हो जाएगा। आर के नारायण जी के द्वारा मालगुडी डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालगुडी डेज है, इंपॉर्टेंट है। वेटिंग फॉर द महात्मा गाइड हो जाएगा, ये भी इनकी द्वारा लिखी गई है। और द डार्क रूम है, वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। नीरज सी चौधरी, भाई इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम्स में अभी आने लगी है काफी ज्यादा, ठीक है। तो द पैसेज टू इंडिया, द पैसेज टू इंडिया, ये काफी बार पुस्तक है, एग्जाम्स में पूछी गई है, नीरज सी चौधरी द्वारा लिखी गई है द पैसेज टू इंडिया। अनिल कुंबले द्वारा लिखी गई है वाइड एंगल, अनिल कुंबले जी द्वारा कौन सी लिखी गई है? वाइड एंगल लिखी गई है। सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई है आपका आइडल्स, ठीक है, और वन डे वंडर्स एंड सनी डे, ठीक है, सनी डे क्योंकि इनको सनी बोला जाता था, तो सनी डे, वन डे वंडर्स यानी एक दिन में अद्भुत हो जाना, ठीक है, और आइडल्स यानी जो आदर्श है। तो ये पुस्तकें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और जिन्होंने अपनी ई बुक ली हुई है तो देख लेना, 50 नंबर पेज पे, 48 से 50 नंबर पेज पे आपको मिल जाएंगी, पेज नंबर आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आपके टेस्ट की शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और टेस्ट की शुरुआत करते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखी गई है? अभी हमने याद किया था। अब देखो 2023 में और 2024 में खेल खिलाड़ियों से संबंधित ज्यादा पुस्तकें पूछी गई थी, तो आने वाले 20 क्वेश्चन हैं वो खिलाड़ियों से संबंधित ही होने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आए थे। तो अब आप बताओ, सभी आंसर करेंगे, याद मैंने करवा दिया है। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर जो इनका पूरा नाम है, उनके द्वारा लिखी गई है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, याद कर लेना, काफी बार एग्जाम्स में आई है। अब तो याद हो गया, टेस्ट देना है आपको और कमेंट करके बताना है कि 20 क्वेश्चंस का जो टेस्ट है इसमें आपका क्या स्कोर रहता है, कमेंट करके बताना, ताकि इससे आपको भी आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे इतना याद हो गया क्लास में, बाकी मैं और याद कर लूंगा, ठीक है। चलो अब आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल यानी जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चीज नहीं तोड़ सकती, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भाई मैरी कॉम जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मैरी कॉम जी के द्वारा लिखी गई है, मैरी कॉम। आगे देखिए, किस क्रिकेटर ने वॉचिंग द बॉल लिखी है? वॉचिंग द बॉल, ये पुस्तक नई आई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉचिंग द बॉल यानी बॉल को देख रहा हूं और इतने वर्ल्ड कप जीत ले जाऊंगा, इतने वर्ल्ड कप जीत ले जाऊंगा, ये दुनिया देखती रह जाएगी। अब तो आंसर कर दो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? द वॉचिंग बॉल किसके द्वारा लिखी गई है? रिकी पॉन्टिंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का टेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई है भाई युवराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा। आपको पता है ना कि उनको कैंसर हो गया था, 2011 के वर्ल्ड कप के बाद पता चला था, ठीक है, उस समय पता चला था, तो याद कर लेना। चलो, किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ लिखी है?
ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के द्वारा लिखी गई है, जो जिसको हम दादा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्रिकेट के उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं तो दादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडियन टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट याद करवाया था कि दिल से आने लगा। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भाई हमारे कपिल देव जी, जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कप्तान थे ये उसके, क्या थे? कैप्टन थे, कप्तान थे। इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया था भाई। ठीक है, द टेनिस स्टार ने किस टेनिस स्टार ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके एग्जाम्स के लिए, याद कर लो। ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, तो जो याद हो गए ना अपने, वो तो याद है ही है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मैं आपको याद करवा रहा हूं। तो आंड्रे अगासी के द्वारा लिखी गई है, आंड्रे अगासी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो स्पिन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो नो स्पिन यानी स्पिन नहीं होगा। तो देख लो भाई, सारे के सारे वैसे तो स्पिनर ही दिए गए हैं, खतरनाक वाले, फिर भी सबसे खतरनाक स्पिन किसकी होती थी? वही इसका आंसर हो जाएगा। नो स्पिन पुस्तक के लेखक कौन है? आत्मकथा किसकी है? तो ये हो जाएगी शेन वॉर्न की। क्या हो जाएगी? शेन वॉर्न की। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? आत्मकथा का मतलब होता है खुद के द्वारा खुद के जीवन पर लिखी हुई कहानी को आत्मकथा बोला जाता है, ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, आगे आपका द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ। तो आप सभी आर्मी के जवान हो और रेस करते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? कौन सी मूवीज के गाने आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं? मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, और मैं देखो कुछ चीजें लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपनी रेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आपको ग्राउंड में जाके रेस लगानी है, उसके ऊपर कौन से फूड आपको खाने चाहिए जो हम गरीब मिडिल क्लास फैमिली में खा सकते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, कौन सी चीज बेटर होनी चाहिए, जो यानी आपके रेस के लिए, आपके शरीर के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। शॉर्ट्स वीडियो में वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार है ना? देख लेना जरूर, आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, और हाँ, अभी मुझे एक कमेंट करके बता दो यार, जो अपना ये स्टूडियो है ना, इसमें छिपकलियां बहुत ज्यादा हो गई है, अब इनका इलाज बता दो, क्या इलाज हो सकता है? ठीक है, मारने वाला इलाज मत बताना, इनको भगाने वाला इलाज बताना। ये मत बोलना सर जी चप्पल लेके लग जाओ, झाड़ू लेके लग जाओ, इनको साफ कर दो, नहीं। ठीक है, जीव हत्या नहीं करेंगे, बस इनको निकालने का इलाज बता देना, पता हो तो देसी इलाज बता देना भाई। ठीक है, कोई दवाई वगैरह है तो भी बता देना कि जिससे भाग जाए। ठीक है, बताना यार, काफी परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा हो गई है। 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी आत्मकथा है? तो 281 एंड बियॉन्ड किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई वीवीएस लक्ष्मण जी की। वीवीएस लक्ष्मण, जब हमने क्रिकेट देखना शुरू किया था ना, तो टेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जैसे अब T20 को दी जाती है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रियली में इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी खिलाड़ी को परखना है तो टेस्ट होना चाहिए। तो उस समय वीवीएस लक्ष्मण जी, इसके अलावा राहुल द्रविड़, जिनको दीवार बोला जाता है, ये आते थे और खड़े रहते थे, अपने वीरेंद्र सहवाग तो आगे चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था, और सचिन पाजी तो है ही है। ठीक है, तो भाई ये रियल में बहुत अच्छे खिलाड़ी और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी रहे हैं। किस फुटबॉलर ने आई थिंक देयर फॉर आई प्ले लिखी है? कौन से फुटबॉलर के द्वारा लिखी गई है, बताओ। ठीक है, कौन से फुटबॉलर के द्वारा ये लिखी गई है कि आई थिंक देयर फॉर आई प्ले? आई थिंक देयर फॉर आई प्ले पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रे पिल्रो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एंडेरिया पिर्लो। ठीक है, अब ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है और इसमें डिटेल में भी आपको बताया गया है क्या है कि द एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमने पढ़ा था शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहां पर ऑप्शंस में आपको क्रिकेट ही दिया हुआ, क्रिकेटर ही दिए गए हैं, तब क्या आंसर करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि इस पुस्तक में सचिन तेंदुलकर जी का जिक्र किया गया है, उनके बारे में बताया गया है, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। द नाइट गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट, सॉरी नाइट नहीं, द नाइस गाई, मैं भी हिंदी पढ़ लेता हूं। द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिख सकता है? कौन लिख सकता है द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट? बताओ कौन इतनी प्यारी पुस्तक लिख सकता है? तो ये लिखी गई है राहुल द्रविड़ के द्वारा। राहुल द्रविड़ बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, ठीक है, इंडिया टीम के अभी कोच भी रहे थे T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, और बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए चीन की दीवार रही है, ठीक है, तो इनको दीवार क्रिकेटर में दीवार के नाम से भी जाना जाता है। तो द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट है, राहुल द्रविड़ के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, नोट आउट द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, ये आपको बताना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बताइए क्या है? नोट आउट द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षा भोगले के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षा भोगले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन लिखी है? अभी मैंने याद करवाया था आपको, प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्लेइंग टू विन किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ भाई, प्लेइंग टू विन, तो ये लिखी गई है साइना नेहवाल के द्वारा। साइना नेहवाल के द्वारा, ठीक है, साइना नेहवाल के द्वारा। पीवी सिंधु के द्वारा कौन सी लिखी गई है? मैंने आपको बताया था शटलिंग टू टॉप। आगे बढ़ते हैं, क्या है? द शॉट इट हिस्ट्री, सॉरी ए शॉट एट हिस्ट्री। ए शॉट एट हिस्ट्री है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये अपने को बताना है। ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। बताओ किसके द्वारा लिखी गई है? ए शॉट एट हिस्ट्री, बताओ। अरे बताओ, याद करवाया था, लास्ट क्वेश्चन से याद करवाया था आपको, अभिनव बिंद्रा जी, बताया था ना, शूटिंग में ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय बने थे, ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा जी है। ए शॉट एट हिस्ट्री लिखी गई है, शूटिंग में जीते थे, ठीक है। चलो अब हमारी पुस्तकें हैं वो सारी समाप्त हो गई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। आप 20 में से कितना स्कोर रहा वो भी आप बता देना कमेंट करके, और शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि चैंपियन सीरीज में आपको वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो बहुत जल्दी मैथ्स में भी, कल मैंने पूछा था ना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, कम स्कोर आ रहा है, कमजोर सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट के मैथ वाले आ रहे थे। तो सबसे पहले मैथ्स की प्लेलिस्ट सभी को कंप्लीट करनी है। मैथ की जो प्लेलिस्ट है ना उसको कंप्लीट कर लो सारे के सारे, ठीक है। और मैं 5 आपके लिए मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं मैथ की। मास्टर क्लास 5 मैथ की होंगी जो आपकी स्पीड को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगी, प्लस में आपके स्कोर को भी बढ़ाएंगी, क्योंकि स्पीड और स्कोर बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना स्टूडेंट मैथ में लगे रह जाते हैं, समय पूरा चला जाएगा और पूरा पेपर रह जाता है। तो आपकी स्पीड को भी बढ़ाएंगे, आपके स्कोर को भी बढ़ाएंगे। 5 मास्टर क्लास आपके लिए आने वाली है मैथ की, ठीक है। और फिर लास्ट में और कुछ भी कर लेंगे मैथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।